बहुत सारे बच्चे जो है कि ये सलाह लेने के लिए वैसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनके माध्यम से वो ठगे जाते हैं। जो कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आगे की हम पढ़ाई करें, यानी कि MBA करें, BBA करें, जो भी कुछ करें, कोर्स करें, तो उनके लिए क्या रेगुलर सही रहता है या डिस्टेंस? नहीं, देखिए, अगर काम कोई कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो DLED और BEd की वैकेंसी चले, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि ये दो और सर आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोर्स का दाम 1000 बढ़ा करके नहीं, लास्ट में कम कर दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसा नहीं होगा, जो कि मतलब हर जगह से कम होना चाहिए और उससे 1000 कम होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ सर आप चैनल के माध्यम से जो आए हैं तो उनको आप डिस्काउंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें NTT का भी कोर्स चला रहा है जिसको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं जी सर। जो कि आंगनबाड़ी में जो भी सेविका है, सहायिका है, वो सब के लिए भी अब जो NTT का कोर्स किए हुए रहेंगे तो उनको एक अतिरिक्त। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं कंसल्टेंसी ऑफिस में और जिसका नाम है करियर बुक। यहाँ से हम जानेंगे कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियाँ आने वाली है और कैसे कैसे तैयारी कराई जाए जो कि बच्चों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में मदद मिले। और ये भी चर्चा करेंगे कि बहुत सारे कंसल्टेंसी ऑफिस है तो क्या फर्जी तरीके से डिग्रियाँ दी जाती है या प्रॉपर तरीके से होती है। तो हमारे साथ है सुमित सर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल स्वागत है आपका भी, और हमारे बहुत ही आपका समय, मूल्यवान समय हमको भी देने के लिए, और द राष्ट्र न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आप कि ये संस्थान जो आपकी है रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे ज़रूरी सवाल भी है। जो भी स्टूडेंट अगर कहीं इनरोल होते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं, तो उनको सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस संस्था से वो जुड़ रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपको हम बता दें हमारी संस्था के बारे में, हम लोग नंबर 1 कैरियर बुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवाया और ये संस्था हमारी अब रजिस्टर्ड है। आप नंबर 1 कैरियर बुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड MCA के साइट पे भी चेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर्ड है। 2 ऑनर के नाम से रजिस्टर्ड होगा, आपको उसमें नाम पूरा शो करेगा। बहुत सारे बच्चे जो है कि ये सलाह लेने के लिए वैसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनके माध्यम से वो ठगे जाते हैं। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हम जहाँ पे संपर्क करने जा रहे हैं, यानी कि जो कंसल्टेंसी है वो जिस यूनिवर्सिटी से हमको कोर्स कराने जा रहे हैं, डिग्री दिलवाने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसकी पता कैसे चलेगी उनको? हाँ बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो 12th पास करके आते हैं, खासकर उन्हीं के साथ ऐसा थोड़ा सा आप ठगी कह लीजिए या थोड़ा सा मतलब मिसगाइड कर लीजिए, हाँ जलसाजी जो भी कह लीजिए, तो वो होता है। तो हम उनके लिए जो भी 12th पास बच्चे हैं या जो अगले साल 25 में पास करने वाले हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि आप जो है अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप या किसी कॉलेज में आप इनरोल होना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले आप ये बात कर लिए कि उस कंसल्टेंसी ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर है तो कितना साल से काम कर रही है, और उसके बाद आप ये भी पूछ लीजिए कि जो बच्चे उस जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज के बच्चे पहले से यहाँ इनरोल हैं कि नहीं है। तो अगर पहले से यहाँ पे होंगे, या फिर जो कंसल्टेंसी ऑफिस में क्या होता है कि वो लोग अपना से सजेस्ट करते हैं और वो अच्छा भी करते हैं कि हाँ आप ये कॉलेज में जाइए, आपके कोर्स के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से ये चीज़ें ठीक है, ये कॉलेज ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप जो पहले से बच्चे आप जो वहाँ पढ़ रहे हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि कंसल्टेंसी ऑफिस के पास सबका डाटा रहता ही रहता है। तो आप बात कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ वहाँ पे क्या खाना कैसा है, पढ़ाई कैसा है, माहौल कैसा है, और जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आपको सुविधाएं की बात कर ले तो आप लाइब्रेरी है नहीं है, प्लेग्राउंड है नहीं है, भोजन का व्यवस्था कैसा है, ट्यूशन का व्यवस्था कैसा है, टेस्ट वगैरह क्या सीन है, डिस्कशन का क्या सीन है, और बाकी जो मनोरंजन के साधन है, जैसे किसी को अलग अलग हॉबी होती है तो उसका क्या व्यवस्था है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है और उसमें सब कुछ आप खरा उतरते हैं, बात करने के बाद स्टूडेंट भी ऐसा सब कुछ ठीक बोलता है, पॉजिटिव बोलता है, तो आप बेझिझक वहाँ इनरोल हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जैसे हम जो कोर्स कर रहे हैं तो डिस्टेंस से कर रहे हैं या रेगुलर से कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है कि नहीं? हाँ, ये भी बहुत ये डाउटफुल क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में। तो आपको हम बता दें कि जैसे कोरोना के बाद से ही ये अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ही कि आप डिस्टेंस और रेगुलर दोनों में कोई भी कोर्स करते हैं उसका वैल्यू सेम होता है, दोनों इक्विवेलेंट होता है। यानी आप कोई कोर्स डिस्टेंस से करें या रेगुलर से करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान मान्यता रहता है। हाँ, एक अभी आप BEd में के सीन में क्या हुआ था कि DLED के सीन मामले में कि जैसे NIOS से जो DLED किए हुए थे उनको पिछले बार के TI 2 में और 3 में नहीं लिया गया, तो उसमें कारण दिया गया कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो इससे नहीं किया जाएगा। तो हालांकि अब वो भी वैलिड कर दिया गया। हालांकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ही समझिए तो एक तरह से छल हुआ है, छल हुआ था। उससे पहले भी NIOS से वैलिड होता था और वैकेंसी भी हुई थी, बहुत सारे टीचर जॉब में भी हैं, लेकिन ये एक बार जो छल हुआ ये बच्चों के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं।
लेकिन अब फिर से जारी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वो कोई दिक्कत नहीं है, 18 माह का भी अब कोर्स किए हैं NIOS से, वो वैलिड रहेगा, आप कर सकते हैं। तो उसी तरह डिस्टेंस रेगुलर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अब इसके साथ ही डिस्टेंस की जब बात आपने छेड़ी है तो हम ये भी बता देते हैं कि अभी फ़िलहाल में एक कोर्स ऐसा है जिसको करके आप कम समय में नौकरी ले सकते हैं। 1 मिनट सर, आपको हम रोकना चाहते हैं। अगर अभी मतलब वर्तमान समय में बच्चे कौन कौन से कोर्स करेंगे तो उनको तत्काल जॉब मिल सकती है, जैसे जो बच्चे इंटर कर चुके हैं, ISC कर चुके हैं, BA कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं और बैठे हुए हैं बेरोजगार, तो किस टाइप के कोर्स करेंगे तो उनको जल्दी जॉब मिलेगी? देखिए, जैसा कि ये आपका सवाल तो है छोटा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा कम समय में दे पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। जैसे क्या है कि अगर आप 12th पास किए हैं तो आप देख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट भी या फिर आप मोदी सरकार कह लें कि वो बेसिक जो होता है कि जैसे पहले से ढांचा बना हुआ है कि सरकारी जॉब, तो अब उसको कहीं ना कहीं उसको उस माहौल को कम किया जा रहा है। और अब मोदी सरकार जो है वो आपको स्टार्टअप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हाँ, मोदी जी का भी कहना है कि सबको सरकारी नौकरी देना मुश्किल है, इसलिए स्टार्टअप जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि जो युवा है, आजकल का जो युवा पीढ़ी है, हमारा देसी युवा है, युवाओं की भरमार है, तो इनकी फिक्र करना भी लाजमी बनता है। तो उसके हिसाब से कि जो भी बच्चे होंगे, जो भी युवा होंगे, वो स्किल होंगे तो वो अपने आप खुद में अपना रोजगार पैदा कर लेंगे, वो अपना खुद बिजनेस कर सकते हैं, खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप या तो कोई ऐसा कोर्स करें जिसमें स्किल बेस हो, चाहे वो मेडिकल का हो या फिर आपको टेक्निकल का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केट का हो या फिर कंप्यूटर का हो या फिर आपको बीटेक CS का हो, AI का हो, मतलब जो भी टेक्निकल कोर्स है उसको आप करिए, बेहतर है। आप नॉर्मल BA और BA BSc करने से जितना बच सकते हैं आप बचें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कोर्स करके बेरोजगार ना बैठे, कहीं ना कहीं काम मिल जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर BA BSc करते हैं तो इसमें कोई खास ऑप्शन है नहीं, ये पुराने जो भी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, हाँ ये नॉर्मल डिग्री हो गया जो आपके जमाने में, जो कि जमाना बदल रहा है ना, तो कोई स्किल नहीं है, उसमें कोई स्किल नहीं है आपका, या तो सरकारी जॉब होगा नहीं तो आप रोड पर रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर टेक्निकल कोर्स करते हैं तो आपको उसके बेस पे आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया चले जाइए, आपके पास स्किल है तो आपको कहीं भी काम मिल सकता है, तो उसके लिए ठीक है, वो हो जाएगा। अब बात रही अभी जिसको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी बंद हो चुकी है, अभी भी उसका है। तो अभी अगर हम वर्तमान समय में बात करें कि ये कौन सा कोर्स है जिसको करने से जल्द सरकारी नौकरी हो सकती है, तो देखिए DLED और BEd की वैकेंसी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि ये 2 साल का प्रोसेस होता है, आपको 2 साल के बाद ही इसमें आप एलिजिबल हैं कि आप BEd का फॉर्म भर सकें या फिर माफ़ कीजिएगा, मतलब टीचर का फॉर्म भर सकें। लेकिन उससे पहले भी CTET आपको पास होना होता है, तो उसके लिए अब कम समय में आपको नौकरी चाहिए। तो अभी जो है चुनाव से पहले एक लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी आने वाला है, जिसको लाइब्रेरियन भी बोलते हैं शॉर्ट में, हाँ, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये एक कोर्स है जिसको 1 साल का कोर्स होता है, और हम लोग आपको रेगुलर और डिस्टेंस दोनों में कोर्स ये अवेलेबल करा सकते हैं, हमारी संस्था करा सकती है। और अभी चूंकि इसमें वैकेंसी की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, चूंकि ये 7-8 साल से वैकेंसी आई नहीं है, और अब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन न्यूज़ में, पेपर में या फिर अलग अलग मीडिया के माध्यम से भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि लाइब्रेरी की मांग जारी है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी की जाए। बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी तो बन चुका है, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरियन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है मार्च अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या चुनाव से पहले, चूँकि अगले साल चुनाव है तो जाहिर सी बात है बिहार का भी ट्रेंड रहता है कि अगर आपको चुनाव है जिस साल में, उस साल में वैकेंसी खूब आती है। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वैकेंसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप कम समय में कोई कोर्स करके सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हैं। आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना होगा, वहाँ पे सारा अभी जो है कि लाइब्रेरी का कोर्स करने से ज़्यादा उम्मीद है कि सरकारी नौकरी हो सकती है। हाँ देखिए, उम्मीद इसलिए है कि वैकेंसी बहुत सालों से आई नहीं है। जैसे क्या हुआ कि BEd में क्या है कि बहुत सालों से वैकेंसी आई नहीं थी, अचानक वैकेंसी आई, जो भी BEd किए हुए थे उनका सारे लोग, हाँ, हो गया। बहुत सारे बच्चे, हमने बात किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो 4 साल 3 साल से बाहर रह के काम कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, वो भी जैसे वैकेंसी आया भरे 2-3 महीना पढ़ाई किए, और चूँकि भीड़ बहुत कम था तो उनका हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो सरकारी जॉब में चले गए। तो उसी लिए लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी बहुत लोग अभी नहीं किए हुए हैं, बहुत लोग कर भी दिए हैं। हमारी संस्था से भी अभी एडमिशन, बहुत भारी संख्या में एडमिशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, करेंगे सर हमको करा दीजिए, अब इतना हम पढ़ाई किए, इतना कोर्स किए, तो कोई बात नहीं, अब एक ये भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए संभावना इसका ज़्यादा है,
और ये हो जाए तो भीड़ कम है तो हमारा हो भी सकता है जॉब जी। और आपको बीच में रोकना चाहेंगे और एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर उस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो एक होता है फी कि 20,000 50,000 10,000 लग रहा है, तो क्या आपके माध्यम से कराने पे उससे अधिक लगता है या उतना ही रहता है? आप लोगों को कॉलेज से रहता है कि एक्स्ट्रा लेते हैं बच्चों से? नहीं, देखिए एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं लेते हैं बच्चों से। जितना फी हम लोग यूनिवर्सिटी को पे करना होता है, कॉलेज को पे करता होता है, हम लोग उतना ही लेते हैं बस। और चूंकि आप भी देख रहे हैं कि ऑफिस है हमारे यहाँ पे, एम्प्लॉय भी खटते हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारे टीम वर्क में काम होता है। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, हमारे ऑनर हो गए, सब कुछ मिल करके हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अपना बिजली बिल हो गया, रेंट भाड़ा सब कुछ देना पड़ता है। तो हम लोग जो स्टूडेंट को आने जाने में भी नहीं पड़ता है। हाँ, तो हम लोग चूंकि इसमें क्या करते हैं, बच्चों को जो समय बचता है जैसे आने जाने में, अब कोई बच्चा मान के चलिए BLC करना चाहता है, रेगुलर से करना चाहता है, वो अगर मणिपुर से करना चाहता है, चाहे डिस्टेंस में आपको UP से करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो जाएगा आएगा बात करेगा तो उसमें उसका खर्च लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो वही काम हम लोग कर देते हैं। उसके बदले में जो भी नॉर्मल चार्ज होता है 2 से 3 हज़ार वही हम लोग लेते हैं, बाकी वैसा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और बिल्कुल सस्ता। आपको इतना बता देते हैं कि मोतिहारी की सबसे विश्वसनीय संस्था में आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी कोर्स होता है तो उसको एकदम मतलब जितना जेन्युइन चार्ज है वही लिया जाता है। तो अगर आपको माध्यम से हम बता भी दे रहे हैं कि अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स, जो लाइब्रेरी का कोर्स होता है, तो उसमें भी एडमिशन चल रहा है। अगर आपको कोई बच्चे आते हैं तो आपके मीडिया के दर्शक आते हैं, हाँ चैनल से आते हैं, तो उनको एक विशेष ऑफर भी दिया जाएगा और हम जितना भी मिनिमम से मिनिमम फी हो सकता है हम उतना में एडमिशन करेंगे। तो मतलब इतना आश्वस्त रहे हमारे दर्शक की अगर मोतिहारी में कहीं भी है, मुजफ्फरपुर में, उन सभी जगह से कोई भी कोर्स हो यहाँ पे कम से कम में होगा। हाँ बिल्कुल कम से होगा और कम से कम समय। चूँकि बैक डेट में भी इसमें, चूँकि सर्टिफिकेट कोर्स है BLS का, तो इसमें बैक डेट का भी मिल सकता है। तो हम 1.5 से 2 महीने में कोशिश करेंगे कि पूरा बेसिक तरीके से जो भी आपको जेन्युइन तरीके से डिग्री होता है वो हम मैनेज करा करके, एग्जाम वगैरह सब कुछ करा करके और वो हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। और सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आगे की हम पढ़ाई करें, यानी कि MBA करें, BBA करें या जो भी कुछ करें, कोर्स करें, तो उनके लिए क्या रेगुलर सही रहता है या डिस्टेंस? नहीं, देखिए अगर काम कोई कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो रेगुलर डिस्टेंस कोई भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अगर प्राइवेट में भी अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो रेगुलर से है तो एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। आप डिस्टेंस कर लेते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त होते हैं, क्योंकि आपको उसमें एग्जाम भी ऑनलाइन देना रहता है, तो आप घर बैठे कहीं भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। और दूसरी बात कि कभी वेरिफिकेशन भी होता है, तो आप इसमें बिल्कुल अलग रहते हैं कि हमने डिस्टेंस से कोर्स लिया, हमने काम करते हुए कोर्स लिया है, हमने क्लास नहीं किया है। क्योंकि सर लिमिटेड कंपनी PF वाला ये सब करता है तो हर जगह हाँ दिख जाता है। तो हाँ वही बात है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस करते हैं, अगर कहीं काम करें तो डिस्टेंस कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिफिकेशन होगा तो आप बच जाएंगे। यानी कि डिस्टेंस ही करना चाहिए जो जॉब कर रहे हैं। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं उनको डिस्टेंस सबसे बेस्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं डिस्टेंस करने में, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोरोना के बाद सबको एकदम इक्वली, आप रेगुलर से हैं, डिस्टेंस से कोई भेदभाव नहीं, दोनों का बिल्कुल समान मान्यता है। और अंत में सर आप ये चीज़ बताइएगा एक बार कि आपके द्वारा कौन कौन से कोर्स करवाया जाता है यहाँ पे? हाँ, ये हमारे यहाँ देखिए लगभग आप मान के चलिए सारे कोर्सेज होते हैं। अभी हमको हमारे यहाँ NTT का भी कोर्स चल रहा है, जिसको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं। जी सर। चूँकि आंगनबाड़ी में जो भी सेविका है, सहायिका है, वो सब के लिए भी अब जो NTT का कोर्स किए हुए रहेंगे तो उनको एक अतिरिक्त मतलब आप समझिए कि बेनिफिट मिल सकता है। 25-30 हज़ार का वेतन वाला जॉब मिल सकता है। जो अभी मान लीजिए 2500-5000 पे काम कर रही है, उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो वो हमारे यहाँ से NTT का कोर्स कर सकती है। हमारे यहाँ NTT सर्टिफाइड है, यहाँ पे क्लास भी चलता है, उसका बगल में क्लास चलाया जाता है रेगुलर। सर आप संक्षेप में कुछ कोर्स का नाम बताएंगे? संक्षेप में कुछ कोर्स के, जैसे आपको मेडिकल में करना है तो ऑल टीम हमारी उसमें काम करती है। जैसे आपको MBBS हो गया, B फार्मा हो गया, उसके अलावा आपको BSc नर्सिंग हो गया, उसके अलावा आपको BPT हो गया, BAMS हो गया, BUMS हो गया, ये सारे कोर्सेस हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग में भी आपको BTech हो गया। BTech में ऑल ब्रांचेज यहाँ पे है, CS हो, AI हो, आपको कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा आपको मतलब जितने भी ब्रांच है सभी में होता है। इलेक्ट्रिकल हो, EEE हो, सभी कोर्सेज में होता है। उसके अलावा अगर बात करें, आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी सारे होते हैं, जैसे BA करना हो, MA करना हो, MBA करना हो, BBA करना हो, ये बिजनेस कोर्स भी होते हैं। उसके अलावा मतलब हमारे यहाँ समझिए ऑल कोर्सेज है, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, वो सारा कोर्स लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे सारे कोर्सेज का व्यवस्था है। डिप्लोमा भी होता है। 10th बाद 12th बाद आप अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, अगर आपके आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो भी उसका व्यवस्था किया गया है। और हम लोग चूँकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सारे प्रोसेस भी हम लोग करके देते हैं।
और डीआरसीसी में आपको कोशिश करते हैं कि जितना समय आपको जितना कम से कम समय में हो सके आप जा करके वेरीफाई करा लीजिए, और सारे प्रोसेस हम यहाँ से कर देते हैं और भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब स्टूडेंट लोगों को दौड़ना नहीं पड़ता? नहीं, स्टूडेंट लोग दौड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा यहाँ से हम अप्लाई यहीं से कर देते हैं। बाकी आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के वहाँ वेरीफाई कराना होता है, तो आप जाइएगा वहाँ पे काउंटर पे एक टिकट करता है, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, फिर आप जाके वेरीफाई करा लीजिए। उसके बाद बोनाफाइड लेटर हम लोग कॉलेज से मंगा देते हैं। स्टूडेंट को मतलब जितना कम से कम परेशानी हो उतना ही हम लोग करते हैं, अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाता है। बाकी अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं या अगले साल पास करने वाले हैं, तो आप बेझिझक हमारे यहाँ संस्था में आ सकते हैं, और आपको मन चाहा कोर्स आपके हिसाब से, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हमको कौन सा कोर्स आगे करना चाहिए, तो उसके भी काउंसलिंग की हमारी एक्सपर्ट टीम भी काम करते हैं लोग। वो बताएंगे आपको कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, आने वाले समय के हिसाब से कौन कोर्स बेहतर रहेगा जिसमें ज़्यादा सैलरी हो और ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो आपको, और आपके मनपसंद जॉब भी मिल जाए, ताकि आपको काम करने में कोई टेंशन या फिर कोई बेझिझक या फिर टेंशन, दबाव, अतिरिक्त प्रेशर आपको महसूस ना हो। आप फ्री माइंड होकर काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट अगर आकर के सिर्फ जानना चाहे कि हमारे भविष्य के लिए बेहतर कोर्स कौन सा रहेगा, तो इसके लिए कोई चार्ज लगती है या फ्री है? नहीं, यहाँ पे काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ही ये सर्विस खोले हुए हैं। बच्चों के लिए सर्विस फ्री रहता है, जैसे काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं होता है। बाकी आपको अगर बीएड डीएलएड भी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इस साल से लगभग सैकड़ों एडमिशन हुए हैं। आप बीएड में भी और डीएलएड में भी आपको एडमिशन हुए हैं, बिहार से भी, बिहार से बाहर आपको यूपी में भी। हालांकि यूपी का भी अभी यूपी डीएलएड का अभी नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, उसमें रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन एडमिशन अभी नहीं हो पाया है। तो बाकी जिसमें हुआ है उसमें हम लोग कराए हैं। सैकड़ों एडमिशन बीएड में हुए हैं, बिहार से भी और बिहार से बाहर यूपी में भी, हरियाणा में भी हम लोग सैकड़ों एडमिशन दिए हैं, और सभी बच्चे खुश हैं, क्योंकि हम लोग जो सुविधा आप देते हैं वो सब हम लोग लिखित में देते हैं, साइन मोहर और स्टाम्प के साथ में देते हैं, ताकि बच्चा कल को ये ना कहे कि हमारा डील इतने में हुआ था और आज हमसे आप इतना चार्ज कर रहे हैं, या फिर वो कॉलेज में जाए और वहाँ पे पता चला कि नहीं हम लोग पेमेंट ही नहीं किए हैं या फिर कोई पेमेंट जमा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग स्टाम्प पेपर पे सब कुछ लिख करके देते हैं और स्टाम्प साइन मोहर करके देते हैं, ताकि बच्चा को किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। वो आज भी हमसे बिल्कुल आसानी से बात कर सके, 2 साल बाद भी अगर जब आप कोर्स फाइनल करके आए तो भी उसको कोई झिझक ना हो कि हमारा पैसा कम लग गया, ज़्यादा लग गया। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। और हाँ, अगले साल जो फरवरी में यूपी बीएड का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी आप अभी से अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आप आइए हमारे संस्था में और जुड़िए हमसे, और अपने कोर्स को आसान और बिना भाग दौड़ के आप कोर्स को पूरा कीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम देना रहता है, बाकी सारे काम जो है वो हम लोग, हमारी टीम काम करती है, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब हम करके देंगे। तो यानी कि आपके पास स्टूडेंट आश्वस्त होकर आ सकते हैं, कोई धोखाधड़ी या कोई ठगी यहाँ पे नहीं होती है? हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा चाय हम चाहेंगे मंगाने के लिए। तो आप अभी देख रहे थे कि ये करियर बुक के कंसल्टेंसी का एक शर्त है, तो यहाँ पे आप अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्टेंस हो या रेगुलर से हो, आकर आश्वस्त होकर कर सकते हैं। आपकी कॉलेज की लिस्ट प्रदान की जाएगी, आप अपने स्तर से पूरा वेरीफाई कर सकते हैं कॉलेज कैसा है, और उसके बाद आप कोर्स कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका, प्लीज सर चाय पीजिए। थैंक यू सर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सारे कोर्स, और जेन्युइन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आप अपने स्तर से हर चीज़ गूगल पे मिलता है, आप ये देख सकते हैं कि कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। हाँ वो बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्टर्ड, आप मतलब आप अगर आपको जो भी शंका है समाधान उसका हम खुद देंगे, और आपको हमारी संस्था से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो जेन्युइन तरीके से हम लोग करते हैं। और आज से नहीं, हमारी संस्था लगभग आप मान के चलिए 2017 से तो 7 साल से काम कर रही है। तो आपसे सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने संस्थान का, यानी जिस लोकेशन में आपका संस्थान है वहाँ का आप अपने शब्दों में थोड़ा ये लोकेट कर दीजिए, बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ के अगर आप मोतिहारी साइड से हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, चकिया, बेतिया, घोड़ासहन, चकिया, और ये आपको चिरैया, तुरकौलिया, अरराज, बेतिया, इन साइड में है, तो हमारे आप आसपास आपके एरिया के जो भी है आप उनसे पूछ भी सकते हैं जो यहाँ से एडमिशन लिए हुए हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट एमएस कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ एमएस कॉलेज, यानी एमएस कॉलेज मेन गेट के 1 नंबर गेट के जस्ट सामने करियर बुक का आपको ऑफिस दिख जाएगा, बोर्ड दिख जाएगा। मोमो मियाँ जो नीचे एक रेस्टोरेंट है, मोमो मियाँ अड्डा करके, तो उसके ऊपर ही हमारा संस्था है। आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, जो कि एमएस कॉलेज चंदमारी मोतिहारी में स्थित है। तो आप अगर यहाँ से हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी एक ब्रांच बेतिया में भी है,
तो अगर बेतिया में आप संपर्क करना चाहते हैं तो सुप्रिया रोड के बगल में वो आपको मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी आप बेतिया मोतिहारी जहाँ भी आना चाहे आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इस एपिसोड के लिए टाइम दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके सभी दर्शकों को भी ये शुभकामनाएं हैं कि आप भी अपने अगर एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप इस कोर्स को, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और खासकर आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना है तो उसका एडमिशन अभी चल रहा है, वो लास्ट प्रोसेस में ही है क्योंकि उसका एडमिशन बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। तो अगर आप समय रहते अगर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे के माध्यम से भी समझा दी जाएगी जो आपके डाउट। बाकी इसमें आपको वीडियो में पूरा डिटेल्स दे दिया जा रहा है, फ़ोन नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और दराज चैनल को देखकर सब्सक्राइब करके आने के बाद सर ने बीच में वादा किए थे, बोले हैं कि विशेष छूट रहेगा। हाँ, तो ये चीज़ मिलेगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि सर कम से कम 500 से 1000 के आसपास तक रखे। ठीक है, चलिए कोर्स के हिसाब से डिस्काउंट जरूर करें। हाँ बिल्कुल, चलिए अगर ताकि दर्शक को भी देखिए लगे। अगर अभी आप अगर लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लेते हैं तो आपको आज 20 तारीख है, तो 20 से 25 के डेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का अतिरिक्त छूट आपको दराज न्यूज के चैनल के माध्यम से जो भी आ रहे हैं दर्शक। और सर आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोर्स का दाम 1000 बढ़ा करके नहीं, और लास्ट में कम कर दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसा नहीं होगा, जो कि मतलब हर जगह से कम होना चाहिए और उससे 1000 कम होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ सर आप चैनल के माध्यम से जो आए हैं तो उनको आप डिस्काउंट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कहना नहीं, आपको हर जगह से सस्ता देंगे, वो वादा करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।